इश्क अधूरा दुनिया अधूरी ख्वाहिश में। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपली आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ प्लस के आइकन में टैप करना है और यहाँ पे 900 का रेशो सेलेक्ट कर लेना है। रेजोल्यूशन 1080 रखिए और फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते हो। बैकग्राउंड ब्लैक पर क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन में टैप कीजिए, ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा, जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहिए तो उस ऑडियो को ले लीजिएगा। देन स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन में टैप कीजिए, एटो सेव सेलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और इसे फिल स्क्रीन कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। कलर एंड फिल में जाइएगा, इसका कलर आपको यहाँ पे सिंपली ब्लैक कर देना है। देन यहाँ से बैक आना है, इस वाले एरो पे 2 बार टैप कीजिए, वो लास्ट तक आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिए, आपका जो शेप है वो लास्ट तक आ जाएगा। ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ऐड इफेक्ट में जाइएगा। देन यहाँ पे आपको प्रोसीड्यूरल में चले जाना है और यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड फील्ड का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कीजिए। देन स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। इसके स्टार्टिंग में आ जाइए, यहाँ पे प्लस के आइकन में टैप कीजिएगा, जेड वाले को सेलेक्ट कीजिए और इसके लास्ट में आ जाइएगा और यहाँ पे भी प्लस कर लीजिएगा। देन इसका साइज जो है इसे आपको 500 के अकॉर्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ से बैक आ गया, कुछ दब गया होगा तो यहाँ पे इसे सॉरी ये रहा, इसे 500 परफेक्टली कर देते हैं। तो इतना सही है, इतना पे रहने देते हैं। देन इसका काम खत्म हो चुका है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ से बैक करना है। देन प्लस के आइकन में टैप कीजिएगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पे आपको कोई एक टेक्स्ट ले लेना है, जिस भी टेक्स्ट पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब आपका जो भी नाम हो उसी का फर्स्ट लेटर ले लीजिएगा या फ्रेंड के नाम का। और देन यहाँ पे अलाइन कर लीजिए। मेरा नाम मनीषा है तो मैंने एम ले लिया। देन वाटर रेगुलर पे क्लिक कीजिए। एक तो फॉन्ट मैंने आपको दिया है ये वाला बेल्टेन डेमो करके, ये फॉन्ट है तो इसे आप ले लीजिएगा। देन कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये 18 पीटी है तो इसका साइज आपको बढ़ा देना परफेक्टली इस तरह से। और इसका कलर जो है तो कलर यहाँ पे कुछ नहीं करना, कलर को आप पेंसिल के नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। कुछ इस तरह से आ गया। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा। राइट क्लिक करना, बॉर्डर एंड शैडो में जाइए, इसका स्टॉक ऑन कीजिएगा। स्टॉक यहाँ पे आपको 10 कर देना है, ये परफेक्टली 10 हो गया। देन स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, ये वाला जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसे 200 रख लीजिए परफेक्टली, उतना काफ़ी है। आप थोड़ा सा और आगे इसे करते हैं और ये रहा 200 परफेक्टली, आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। देन यहाँ से बैक आएंगे और सॉरी यहाँ पे स्टॉक का कलर जो है उसे आपको चेंज करके दूसरा कोई भी कलर दे देना है, तो मैं व्हाइट दे देता हूँ, व्हाइट सही रहेगा। देन यहाँ से बैक आइएगा और ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इसे जूम कर लीजिएगा ताकि अच्छे से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डिजाइन जो है टेक्स्ट का वो अच्छे से दिखने लगे। इसे सेंटर में रखिएगा एकदम से परफेक्टली यहाँ पे इस तरह से, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। अब यहाँ से बैक आइएगा, इस वाले एरो पे 2 बार टैप कीजिए, अब लास्ट तक आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर दीजिए, आपका लास्ट तक आ गया। अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा। देन कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको सिंपली ड्राइंग एंड एडिज में चले जाना है और फिर यहाँ पे ड्राइंग प्रोग्रेस का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ प्लस कर लीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे 0 कर दीजिएगा, सॉरी 100 कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 0 बोला, 100 कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ गया। अब देन इसके लास्ट में आ जाइए, थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा ताकि इफेक्ट यहाँ पे कुछ दिखे और प्लस कर लीजिएगा। इसके बाद इसे आपको 0 कर देना है, तो यहाँ पे इस तरह से डिजाइन जो है सो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसका होगा ड्राइंग प्रोग्रेस पर क्लिक कीजिए, बैक आएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। प्रोसीड्यूरल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रेडियल रेड का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस अगर रेडियस रेज पे क्लिक कीजिएगा और इसे लेकर यहाँ पे आपको इसे 32 कर देना है। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में नीचे स्क्रॉल कीजिए, एंगल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद इसके एंड में चले जाइएगा यहाँ पे और प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे 90 डिग्री आपको परफेक्टली कर देना है। ये रहा 90 डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली इसे हम रख लेंगे। तब जब ये चलेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेट होगा, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रोटेट होगा। देन नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर को सिलेक्ट कीजिएगा। देन इसका कलर आप कोई भी कलर रख सकते हैं, तब तक के लिए मैं पिंक रहने देता हूँ। कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देन यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद एड फिर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कलर एंड लाइट में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको हुई शिफ्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से आएगा, हुई शिफ्ट पे क्लिक कीजिए, इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पे पूरे स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में और यहाँ पे प्लस कर लेना। प्लस करने के बाद इसके एकदम लास्ट में आ जाइए यहाँ पे और प्लस कर लीजिएगा। देन इसका कलर यहाँ पे चेंज होना है स्टार्ट हो गया, जो कि आप इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे कलर चेंज होना है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1x कर दिया या अब 200 तक भी रख सकते हैं, तो मैं इतना डाल देता हूँ 300 मैंने कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देन स्टार्टिंग में इसे क्लिक कीजिएगा, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप इसे प्ले करेंगे, इस तरह से कलर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये स्टेटस हमारा तो बनकर तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे एक और काम करना है, अपना लोगो या इंट्रो जो लगाना चाहते हैं, तो प्लस के आइकन में क्लिक कीजिए, इमेज एंड वीडियो में जाएगा, वी ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको सिंपली यूट्यूब के फाइल में, मतलब आपका जहाँ पे भी लोगो इंट्रो होगा जो उसे ले लीजिएगा। मेरा यूट्यूब के फाइल में तो मैं इसे यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ प्लस करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, इसे जूम आउट करना है, तो सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और इसे जूम आउट कर लीजिएगा। तो जहाँ पे भी लगाना चाहे अभी इसे आपको यहाँ से लेकर और लगा लेना है।
तो मैं यहाँ पे रखता हूँ परफेक्टली। देन यहाँ से बैक आएंगे और इसे लास्ट तक करना है, तो इस वाले एरो पे दो बार टैप कीजिएगा, लास्ट में आ गया। इस वाले ऑप्शन पे अगर टैप कर दीजिए तो आपका जो स्टेटस है वो लास्ट तक आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोगो जो है लास्ट तक आ गया। हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो, सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए ऊपर एरो पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे एक में दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।